बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। मस्तवी मौलाए रोमी का किस्सा और दुनिया के मौजूदा सियासी हालात। नाजरीन, ये वीडियो जो आपके सामने पेश की जा रही है, ये एक यहूदी बादशाह और इसके एक मशीर का किस्सा है जो कि हकायात रूमी से लिया गया है और इस वाक़ये में मौजूदा दुनिया की सियासी निज़ाम की तस्वीर कशी की गई है जो कि मेरे ख्याल में 100% दुरुस्त है। जैसा कि आजकल हो रहा है, वाक़या ज़रूर सुने, बड़ा ही दिलचस्प है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रूमी अपने अशार में एक यहूदी बादशाह का किस्सा बयान करते हुए बताते हैं, जिसकी तशरीह हम आपके सामने यूं बयान कर रहे हैं कि एक यहूदी बादशाह जो बर बनाए ईसाइयों से नफरत करता था, वो अपने लिए एक मशीर या वजीर का इंतखाब करता है। यह वजीर एक ऐसा वजीर था जिसके पास धोखे की नई नई तरकीबें पहले से मौजूद होती थीं। यह वजीर मकरो फरेब में माहिर था। कहते हैं कि बादशाह जब आदिल होता है तो मशीर और वजीर हिकमत व दानाई के हामिल होते हैं। बादशाह जब मुतासब और अय्यार हो तो वो अपने मशीर और वजीर भी ऐसे ही चुनता है जो अय्यारी में माहिर हों, जिनकी जुबानें खंजरों जैसी हों और जिनके दिमाग चालाक लोमड़ियों से भी ज्यादा तेज चलते हों, जो जब बोलते हैं तो अपने मुंहों से जहर उगलते हैं या बड़े बड़े ना पूरे होने वाले दावे करते हैं। जबकि ऐसे मशीर और वजीर आपको बाआसानी नजर तो जरूर आते होंगे, जबकि ऐसे वजीर जब बोलें तो इनकी जिम्मेदारी वक्त के हुक्मरानों पर होनी चाहिए, क्योंकि ये वजीर और मशीर इन्हीं की चॉइस होते हैं। ये वजीर जो कुछ झूठ मूठ बोलते हैं, सब कुछ वो हुक्मरान के बारे में ही बोल रहे होते हैं, चाहे झूठ हो या सच, सब अच्छे की बात है का नारा लगाते हैं। खैर, यहूदी बादशाह ईसाइयों से नफरत करता है और इन्हें कत्ल करना चाहता है, तो वो अपने इसी वजीर से मशवरा करता है। तो जवाब में मक्कार और अय्यार वजीर उसे क्या कहता है? बादशाह का चुना हुआ अय्यार और मक्कार वजीर उसे कहता है कि यूं सरेआम और खुल्लम खुल्ला ईसाइयों के खिलाफ मुहाज मत खोल और ना उनके खिलाफ अलियल ऐलान जंग कर, क्योंकि अगर ईसाई ये भांप गए कि यहूदी बादशाह ईसाइयों का दुश्मन है और ईसाई मजहब को खत्म करना चाहता है, तो वो चौकन्ना हो जाएंगे और अपने दीन को जाहिर करने से बचेंगे ताकि बादशाह तक इनके ईसाई होने की खबर ही ना पहुंचे। जबकि मक्कार वजीर अपने बादशाह को मशवरा देता है कि इन ईसाइयों के कत्लो गारत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब कुछ ईसाई कत्ल होंगे तो बाकी सब समझ जाएंगे कि बादशाह ईसाइयों का दुश्मन है और अपना दीन मजहब छुपा लेंगे। इस तरह बादशाह का मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। क्योंकि बादशाह का वजीर आज के वजीरों और मशीरों की तरह एक खतरनाक किस्म का मशवरा बादशाह को देता है। ऐसे वजीर अपने हुक्मरानों को ममलिकत का इंतजाम संभालने में हिकमत और तदब्बुर से काम लेने का मशवरा कम ही देते हैं। क्योंकि बादशाह चालाक और अय्यार होता है, इसलिए ये वजीर बादशाह की मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक इसको शैतानी चालें ही सिखाते हैं। क्योंकि ऐसे वजीर और मशीर अय्यार, मक्कार और लोगों के खून के प्यासे होते हैं, जबकि एक मुनसिफ मजाज बादशाह के वज़रा और मशीर का मामला तो आज की दुनिया में ऐसा होता है, मतलब जहां पर जमहूरियत का राज होता है, वो ऐसी पॉलिसियां और इस्लाहात मरतब करते हैं कि जिससे एक शख्स हुक्मरान या बादशाह बनता है तो वो अपने वज़रा और मुशरा की मिस्बत पॉलिसियों की बदौलत हमेशा वजीर आजम या सदर ही रहता है। मखलूक खुदा बार बार ऐसी ही पार्टी और शख्स को हुक्मरान बनाते हैं, और ऐसा तब ही मुमकिन होता है जब वजीर और मशीर दाना, अक्लमंद और हकीम होते हैं। ये तब ही मुमकिन होता है जब इनका बादशाह हुक्मरान खुद गैर मुतासब, ईमानदार, आदिल, दाना और हकीम हो और हवस परस्त और माल व ज़र की लालच से पाक हो। जबकि ये यहूदी बादशाह तो बहुत ज्यादा मुतासब था। ईसाइयों के खिलाफ इसकी नफरत इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि इस नफरत ने इसे अंधा कर दिया था। इस नफरत ने इसकी बसीरत और हिकमत को पर्दों में छुपा दिया था, जैसे आज के हुक्मरानों में है कि हुकूमत और पैसे की लालच ने इनके बसीरत और
हिकमत को अंधेरे पर्दों में छुपा लिया है। जैसा कि बादशाह मक्कार व अय्यार था, तो इसके वजीर ने अपनी मक्कारी और अय्यारी की चालें बादशाह को सिखाते हुए कहा कि इन ईसाइयों को कत्ल ना कर, क्योंकि ये अपना अकीदा छुपा लेंगे और इनका अकीदा छुप जाएगा तो तू इन्हें कैसे पकड़ेगा, कैसे ढूंढेगा, क्योंकि दीन और अकीदे की कोई खुशबू नहीं होती जिसे सूंघ कर तू इनको पकड़ लेगा। अकीदा, दीन 100 ग़िलाफ़ों में छुपा इंसान का सबसे कीमती भेद है। इस पर बादशाह वजीर को कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? मेरी ख्वाहिश तो यह है कि दुनिया में कोई ईसाई बाकी ना रहे। ये वजीर भी वही हरकत करता है जो हर दौर के अय्यार व मक्कार वजीर करते हैं, जिनको इनके बादशाह हुक्मरान चुनते ही अपनी ख्वाहिशों, अपनी चाहतों और मंशा के लिए हैं। ऐसे वजीर अमूर ममलिकत की खुशसलूबी की तकमील के लिए कम ही चुने जाते हैं। इसने बादशाह को कहा कि इनके दीन और ईसाइयों के खात्मे का एक ही तरीका है कि कोई इन्हीं के दरमियान हो जिस पर वो एतमाद करते हों, कोई ऐसा शख्स जिससे वो अपना अकीदा कभी भी छुपाने की कोशिश ना करें। इसलिए बादशाह, तुझको एक तलख फैसला करना पड़ेगा, लेकिन यह फैसला मेरे लिए काफी मुश्किल साबित होगा। यही फैसला तेरे लिए कारगर साबित होगा। तू एक हुक्म जारी कर जिसमें मेरे कान हाथ काटने का हुक्म हो, जिसके बाद मुझे फांसी दी जाए। ठीक फांसी के वक्त, ठीक उस वक्त जब मुझे फांसी दी जा रही हो, तो किसी की सिफारिश पर मुझे माफ कर दिया जाए। ये फांसी और माफी सरेआम होनी चाहिए। जैसा कि बादशाह को मेरे ईसाई होने का पता लग गया था, जिसमें मुझे सजा दी जाए और मुल्क बदर कर दिया जाए, ताकि मैं इन ईसाइयों के ग्रोह में शामिल होकर चुन चुन कर इन ईसाइयों को मरवाऊं और इनमें फितना, फसाद और फतूर डाल दूंगा, जिससे तेरा काम आसान हो जाएगा और इनका खात्मा हो जाएगा। अगर गौर किया जाए तो क्या आजकल ऐसा ही नहीं हो रहा है? बेशुमार वजीर, सफीर और मुशीर और इनसे मुंसलिक लोग जो बादशाह हुक्मरानों के लिए अपना दीन तक बेचने में कोई यार महसूस नहीं करते और माली फायदे हासिल कर लेते हैं, और कई इल्जाम अपने हुक्मरानों के अपने सर ले लेते हैं ताकि इनके बादशाह व हुक्मरान बच जाएं। लालच और तासुब ये ऐसे खेल हैं, अगर ये हुकूमती अवानों में खेले जाते हैं तो निरी तबाही लाते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। जबकि हमारे जैसे ममालिक में हुक्मरान अपने दौरे हुकूमत में रियाया की फलाह व बहबूद से ज्यादा मुखालफिन पार्टियों को तबाह व बर्बाद करने में अपना वक़्त सर्फ करते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। नाजरीन, ज़ेरे नज़र वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बनाई है। मैं ही नहीं, और काफ़ी यूट्यूबर हैं जो कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो उस पर अच्छा खासा काम करते हैं, उस पर अच्छी खासी मेहनत करते हैं, और बदले में आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट्स। बराए मेहरबानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।